देखिए 2025 का ऑलमोस्ट हाफ ईयर निकल चुका है, लेकिन पूरे इंडियन सिनेमा की एक भी मूवी ऐसी नहीं आई है जो कि 1000 करोड़ को टच कर सके। मतलब कि बड़े बड़े सुपरस्टार भी 200-300 करोड़ के लिए एक बड़ी रेस में एक के पीछे एक दौड़ रहे हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इंडियन सिनेमा के ऐसे बहुत बड़े सुपरस्टार की जिसे पैन इंडिया में इंडियन सिनेमा का ब्लॉकबस्टर कहा जाता है और जिसने पिछले 10 सालों में लगभग 6000 करोड़ से भी ऊपर का कलेक्शन किया है। और प्रभास सर इतने बड़े ब्लॉकबस्टर एक्टर भी हैं कि बड़े बड़े इंडियन सुपरस्टार भी इनके आसपास भी नजर नहीं आते। तो इसलिए प्रभास सर के अनबीटेबल सभी रिकॉर्ड को तोड़ना भले ही इंडियन सिनेमा के सुपरस्टार के बस की बात नहीं हो, लेकिन अब प्रभास सर ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं जो कि अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ देंगे। क्योंकि आज मैं आपको प्रभास सर के उन सभी अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाला हूं जो कि प्रभास सर को ऐसे मुकाम पर ले जाने वाली है कोई भी इंडियन सिनेमा का बड़ा सुपरस्टार इनके आसपास भी नजर नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रभास सर की दी मोस्ट एक्सपेरिमेंटल मूवी दी राजा साहब की। देखो आज जहां पर बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार की फिल्में 200-300 करोड़ कमाने के लिए भी इंडियन सिनेमा के एक बहुत लंबी रेस में लगी है, जहां पर सलमान खान की 4 मूवी फ्लॉप या फिर एवरेज इनकम कर रही है और इसी तरह साउथ इंडस्ट्री के कुछ एक्टर भी इसी रेस में लगे हैं। लेकिन प्रभास सर इन सभी से कहीं ऊपर है और ये इसलिए हो पाता है क्योंकि प्रभास सर अपनी ऑडियंस को हर बार कुछ नया दिखाने की कोशिश करते हैं और इन्हीं में से एक फिल्म होने वाली है दी राजा साहब। बात करें इसकी स्टोरी की तो इसमें प्रभास सर एक थिएटर चलाता है और यहाँ पर प्रभास सर को पैसे की काफी ज्यादा जरूरत होती है, तो इसी वजह से वह अपनी पुश्तैनी हवेली को बेचना चाहता है। लेकिन ये हवेली होती है श्रापित और इस पर होता है भूत का साया और भूत कोई और नहीं होता बल्कि होते हैं खुद प्रभास सर। है ना ट्विस्ट वाली बात। दरअसल इस मूवी के अंदर आपको प्रभास सर का ड्यूल रोल दिखने वाला है जिसमें दूसरे प्रभास सर होते हैं इसके दादाजी और वही होते हैं दी राजा साहब। देखो इस मूवी के अंदर आपको हॉरर साइफाई के साथ साथ कुछ कॉमेडी भी नजर आने वाली है और इसके वीएफएक्स ऐसे होने वाली है कि जिन्हें देखने पर आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है और इसलिए मूवी रिलीज होने वाली है 2025 के दिसंबर में। और इस मूवी के अंदर आपको ब्रह्मानंद भी देखने को मिलने वाले हैं जिनकी कॉमेडी देखने के लिए बहुत से लोग इस मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिए इस मूवी का बजट लगभग 400 करोड़ से भी ऊपर बताया जा रहा है और ये इंडियन सिनेमा की हॉरर से भरपूर मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी भी होने वाली है जो कि आने पर आपको काफी ज्यादा एंटरटेन करने वाली है। और ठीक इसी तरह इनकी सेकंड एक्सपेंसिव मूवी होने वाली है फौजी। देखिए अब तक हॉलीवुड सिनेमाज के अंदर भी वर्ल्ड वॉर को लेकर बहुत सारी मूवीज रिलीज हो चुकी है और ठीक इसी तरह बॉलीवुड सिनेमाज के अंदर भी वर्ल्ड वॉर को लेकर ऐसी बहुत सी मूवी आ चुकी है, लेकिन इंडियन सिनेमा में ऐसी मूवी एक भी नहीं हुई जो की ढंग की स्टोरी दिखा सके। सभी के सभी मूवी पाकिस्तान पर दिखाई हुई है। ऐसे में इंडियन सिनेमा में पहली बार वर्ल्ड वॉर को लेकर एक ऐसी ब्लॉकबस्टर मूवी रिलीज होने वाली है जो कि लगभग सभी मूवीज के रिकॉर्ड तोड़ने वाली है और जिसके अंदर आपको मेन लीड एक्टर पर प्रभास सर एक फौजी के रूप में दिखाई देने वाले हैं। साथ ही इसमें आपको 1970 की स्टोरी देखने को मिलेगी और इसके अंदर आपको बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर भी काम करने को मिलेंगे। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि इस मूवी के अंदर सन्नी देओल की एक बवाल एंट्री भी देखने को मिलने वाली है जो कि इस मूवी में 4 चांद लगाने वाली है। और अगर मैं बात करूं इस मूवी के रिलीज डेट की तो ये आपको 2026 के स्टार्टिंग में शायद देखने को मिलने वाली है। और इसके बाद आती है प्रभास सर की एक और ब्लॉकबस्टर मूवी स्प्रिट। मतलब कि इसके अंदर आपको प्रभास सर एक ऐसे पुलिस अफसर के रूप में नजर आने वाले हैं जिसे एक ऐसे केस में बहुत बुरी तरीके से फंसा दिया गया है और साथ ही इसकी जॉब से भी इसे धक्का मारकर बाहर निकाल दिया गया है। अब इस चीज के लिए इसका सामना एक नॉर्मल गुंडे से नहीं होने वाला बल्कि दुनिया के सबसे बड़े गैंगस्टर के साथ इसका सामना होने वाला है, जिसे तबाह करने के लिए सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर यानी प्रभास सर एक वन मैन आर्मी बनकर निकलेगा तो क्या तबाही मचाएगा। यही सब आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है। और वैसे भी जिस मूवी को संदीप मंगा रेड्डी जैसे बड़े डायरेक्टर इस मूवी का डायरेक्शन कर रहे हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मूवी किस लेवल की होने वाली है। और शायद इसलिए इतने बड़े डायरेक्टर सभी एक्टर को छोड़कर प्रभास सर के लिए काम कर रहे हैं और इसके लिए इन्होंने दिन रात मेहनत करके एक बहुत ही जल्दी स्टोरी भी लिख डाली और जिसके लिए अल्लू अर्जुन जैसे बड़े एक्टर भी इनसे नाराज होने लगे हैं। और इसलिए प्रभास सर ने भी बाकी सभी फिल्मों को छोड़कर इस फिल्म को सबसे पहले प्रायोरिटी दी है। ऐसे में स्पिरिट प्रभास सर की एक बहुत बड़ी मूवी साबित होने वाली है क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ हॉलीवुड सुपरस्टार्स भी देखने को मिलने वाले हैं। बात करें इस मूवी की रिलीज डेट की तो ये आपको लगभग 2026 के एंड में देखने को मिलने वाली है। तो अब मैं बात करने वाला हूँ प्रभास सर की एक ऐसी एक्शन मूवी के बारे में जिसके खतरनाक एक्शनों ने पब्लिक को काफी ज्यादा प्रभावित किया और मैं बात कर रहा हूँ सलार पार्ट 2 के बारे में। देखिए जब सलार मूवी आई थी तो इसके एक्शन और इसके नए नए एक्टरों ने हमें काफी ज्यादा प्रभावित किया था। मतलब कि इसके फाइट्स वाले सीन और इसके एक्शन इतने ज्यादा रियल थे कि किसी भी हॉलीवुड मूवीज को मात दे सकती है और इसलिए लगभग पूरे 1 साल तक जियो हॉटस्टार पर काफी ज्यादा ट्रेंड भी कर रही थी और इसलिए शायद ऑडियंस भी इसके सेकंड पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रही है। ये मूवी आने पर काफी ज्यादा तबाही मचाने वाली है क्योंकि इसके अंदर आपको नए नए एक्टर नजर आने वाले हैं और साथ ही कुछ मिस्टीरियल चीजें भी। और वैसे भी आप जानते ही होंगे कि तेलुगु इंडस्ट्री में फर्स्ट पार्ट तो सिर्फ हाइप क्रिएट करने के लिए होता है
असली चीज तो सेकंड पार्ट में ही दिखाई जाती है। और ठीक इसी तरह इनकी एक और फिल्म जल्द आने वाली है, क्योंकि अगर सभी मूवीज को देखा जाए तो सभी के अंदर आपको एक राक्षस के रूप में नजर आ रहे हैं, लेकिन इस मूवी के अंदर आपको एक देवता के रूप में नजर आएंगे। और मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ उस मूवी का नाम होने वाला है कल्कि 2। देखिए, बात करें इस पार्ट 1 की, जब ये मूवी इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री में आई थी तो प्रभास सर की इस महाभारत वाली एंट्री ने लोगों को काफी ज्यादा प्रभावित किया था, और इसलिए नाग अश्विन डायरेक्टर ने पार्ट 2 के लिए कंफर्म कर दिया है, जिसके लिए इसी साल इसकी शूटिंग जारी करने वाले हैं। इस मूवी का सेकंड पार्ट आने पर काफी ज्यादा धमाल मचाने वाला है, क्योंकि इसके फर्स्ट पार्ट ने ऑलरेडी काफी ज्यादा कलेक्शन किया, जो कि लगभग 1000 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी थी। और शायद इसीलिए इसका सेकंड पार्ट इससे भी ज्यादा इनकम करने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आपको ऐसी ऐसी मिस्ट्रियल चीजें देखने को मिलेगी जो कि शायद फर्स्ट पार्ट में आपको नहीं दिखाई गई थी। इन सभी मूवीज के ट्रेलर से ये पता चल गया कि ये मूवी आने के टाइम काफी ज्यादा कमाल मचाने वाली है, और साथ ही ये बॉलीवुड इंडस्ट्री के कुछ बड़े बड़े एक्टर को भी पीछे छोड़ देने वाली है। तो आई होप ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आप टॉलीवुड इंडस्ट्री के काफी बड़े फैन हो और इस टाइप की और भी वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए।